कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक शहर से, जहां एक रात अचानक गंदे पानी वाली जगहों से अजीब तरह के पैरासाइट निकलने लगते हैं। ये छोटे छोटे पैरासाइट एक ऐसे कीड़े हैं जो इंसानों के शरीर में घुसकर उनके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, और एक बार अगर ये किसी के दिमाग तक पहुंच जाए तो वो इंसान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उस शरीर में बस वही पैरासाइट जिंदा रहता है। एक रात को एक हस्बैंड वाइफ सो रहे होते हैं, तभी एक पैरासाइट आकर उस आदमी के कान में घुस जाता है। थोड़ी देर के लिए वह आदमी तड़पता है, लेकिन फिर कुछ ही पल शांत हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक और पैरासाइट सिंची नाम के लड़के के रूम में आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़के ने कान में ईयरफोन लगा रखे थे, इसीलिए अब वो पैरासाइट नाक के जरिए अंदर जाने लगता है। तभी सिंची उसे देखता है और घबराकर उसे दूर झटक देता है। सिंची डरते हुए एक बुक के जरिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। तभी सिंची घबराकर एक केबल से अपने हाथ को बांधकर उसे बीच में ही रोक देता है। सिंची की आवाज सुनकर उसकी मॉम वहां आ जाती है। सिंची उनसे कहता है कि उसके हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन वो पास आकर उसके एक हाथ से उसका दूसरा हाथ छुड़ा देती है और फिर देखती हैं तो यहाँ उन्हें कोई कीड़ा नहीं दिखता। सिंची भी चौंक जाता है कि आखिर वो कीड़ा कहाँ गायब हो गया। अब अगली सुबह सिंची जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसे अपने राइट हैंड यानी कि जिस हाथ में वो पैरासाइट घुसा था उसके हाथ में अजीब सा महसूस होने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके कान में कल रात को वो पैरासाइट घुस गया था। वो आदमी अब अजीब सा बिहेव करने लग गया था। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और अपनी वाइफ को देखते ही उसका मुंह एक बड़े से क्रिएचर के मुंह में बदल जाता है, जिसके अंदर से कई सारे आंखें बाहर आ रही थीं। इससे पहले कि उसकी वाइफ कुछ समझ पाती, वो आदमी अपनी वाइफ को खा जाता है। इसका मतलब अब वो आदमी पूरी तरह से एक पैरासाइट बन चुका था। दूसरी तरफ हम सिंची को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी दोस्त सटोमी के साथ स्कूल जा रहा था, लेकिन आज उसका बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ सा था और उसके राइट हैंड पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं था। वो सटोमी को गलत जगह छू देता है, जिसकी वजह से सटोमी उससे गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद क्लास में पढ़ते हुए उसकी इरेजर नीचे गिर जाती है और जब उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो उसका हाथ अचानक से लंबा होकर इरेजर उठा लेता है। इन सब से परेशान होकर सिंची घर आता है और उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगता है। तभी उसके हाथ से एक आंख बाहर आती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। अब सिंची अपना हाथ काटकर वो आंख निकालने ही वाला था कि तभी उसका हाथ एक बड़े से सांप में बदल जाता है और उसे ही डरा देता है। फिर उसका हाथ एक छोटे क्रिएचर में बदल जाता है। उसे देखकर सिंची काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मेरे हाथ को क्या हो गया है। तभी वो क्रिएचर भी कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया है। अब वो क्रिएचर सिंची की बातों को दोहराने लगता है। फिर वो सिंची को बताता है कि मैंने तुम्हारा हाथ खा लिया है, अब तुम मुझे बात करना सिखाओ। वहीं दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी पर उस पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था। वो पैरासाइट भी अब टीवी के जरिए इंसानों की भाषा सीख रहा था। अब अगले दिन सुबह सिंची जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि वही क्रिएचर जो कि उसके हाथ से जुड़ा हुआ है, वो उसके लैपटॉप और बुक से इंसानों से जुड़ी इंफॉर्मेशन पढ़ रहा है। सिंची उसे कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर तुझे कटवा दूंगा। तब वो छोटा पैरासाइट कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ की सेल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें अपना पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा, जो तुम कभी नहीं करवा पाओगे। अब वो पैरासाइट सिंची को बताता है कि वो उसकी पूरी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे हाथ में ही रोक दिया, जिसकी वजह से मैं केवल तुम्हारे हाथ पर ही कब्जा कर पाया और अब हम दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ये क्रिएचर कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो और मैं अपने होस्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो कहता है कि तुम मुझे मिगी बुला सकते हो। अब मिगी सिंची के जरिए स्कूल में कई सारे बुक्स पढ़ता है और इंसानों के बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश करता है। वो स्टूडेंट्स को फाइटिंग प्रैक्टिस करते हुए भी देखता है और वो सिर्फ उन्हें देखकर ही फाइटिंग स्किल्स सीख लेता है। अब इसके बाद हम पेंटिंग क्लास में सिंची को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग पर काम कर रहा था। तभी सटोमी यहाँ आती है और उसे कहती है कि अगर तूने फिर से वो सब किया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। फिर वो सिंची की पेंटिंग देखती है और फिर वहां से चली जाती है। अब स्कूल के बाद सिंची रात में जब नहा रहा होता है तभी मिगी कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना है। मिगी सिंची की पूरी बॉडी को देखने लगता है। अब मिगी और सिंची में अच्छी दोस्ती हो गई होती है और मिगी अब उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन इसी शहर में कई सारे और पैरासाइट हैं जो लोगों की बॉडी पर भी कब्जा करके लोगों को मार कर खा रहे थे। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है, लेकिन किसी भी आम इंसान को यह पता नहीं होता कि लोगों को कौन मार रहा है। अब एक दिन सिंची बस से कहीं जा रहा था, तभी मिगी सिंची से कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी अपने जैसे होने का एहसास हो रहा है। मिगी सिंची को यहीं उतरवाकर उसे एक शॉप में ले जाता है जहाँ इन्हें एक आदमी दिखता है। उसके शरीर पर भी एक पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो आदमी एक नॉर्मल आदमी को मार कर खा रहा था। उस आदमी को भी एहसास हो जाता है कि सिंची के शरीर में एक पैरासाइट है, इसीलिए वो आदमी सिंची को इंसानों का मीट खाने के लिए देता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि सिंची का ब्रेन अब भी उसके काबू में है और पैरासाइट उसके हाथ से जुड़ा हुआ है। तभी मिगी को कुछ एहसास
एहसास होता है और वो सिंची से कहता है कि यहाँ से भागो, नहीं तो ये तुम्हें मार देगा। सिंची वहां से भागता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो आदमी सिंची के पास आता है और अपना एक हाथ काटकर मिगी से कहता है कि तुम सिंची के हाथ को छोड़कर मेरे हाथ पर आ जाओ। लेकिन मिजी और सिंची में अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए मिजी उसके हाथ पर जाने से मना कर देता है। फिर मिजी सिंची जी की जान बचाने के लिए इस पैरासाइट से फाइट करता है, और क्योंकि मिजी ने सिंची के स्कूल में स्टूडेंट को फाइट करते हुए देखा था, इसलिए वो उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके इस पैरासाइट के ब्रेन और बॉडी को अलग कर देता है, जिससे वो पैरासाइट वहीं मर जाता है। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। घर जाते हुए रास्ते में उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम आजकल अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, लेकिन वह अपनी मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। वहीं इन पैरासाइट के आ जाने की वजह से अब इस शहर में काफी लोग गायब हो रहे थे और उनकी लाशें मिल रही थीं। सिंची के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि उन्हें पैरासाइट मार कर खा रहे हैं। सिंची मिगी से कहता है कि तुम अपने पैरासाइट दोस्तों से कहो कि वो लोगों को मार कर ना खाएं, लेकिन मिजी कहता है कि हमारा खाना इंसान है। वो कहता है कि जैसे तुम इंसान सब्जियां और एनिमल्स को मारकर खाते हो, वैसे ही हम जिंदा इंसानों को खाते हैं। आगे वह कहता है कि तुमको इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि मुझे खाना तुम्हारे शरीर के खून से मिल जाता है, इसलिए अब जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक मैं भी जिंदा रहूंगा, और अगर तुमने अपना हाथ काटने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। वहीं दूसरी तरफ उसी शॉप में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जहां उसी पैरासाइट की डेड बॉडी मिलती है जिसे सिंची और मिगी ने मारा था। यहाँ इन दोनों पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि मरने वाले आदमी ने पहले किसी इंसान का मीट खाया था। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स अब इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन हम सिंची को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में था। तभी मिगी को एहसास होता है कि यहाँ भी उसी के जैसा कोई पैरासाइट है जिसने किसी इंसान को अपने काबू में कर लिया है। तभी इनके प्रिंसिपल इनकी नई टीचर तमिया रियोगो को इनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। मिगी और सिंची समझ जाते हैं कि तमिया ही वो पैरासाइट है। वही तमिया भी अपने पैरासाइट सेंस की मदद से ये समझ जाती है कि सिंची भी एक पैरासाइट से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद सिंची तामिया के पास जाता है। तभी तामिया उससे कहती है कि मुझसे डरो मत। तामिया पैरासाइट बाकी पैरासाइट से बिल्कुल अलग होती है और इस पैरासाइट को एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक होता है। यहाँ तक कि उसने एक दूसरे पैरासाइट के साथ मिलकर अपनी इस बॉडी को प्रेग्नेंट भी कर लिया होता है, ताकि वह यह देख सके कि इस तरह जन्म लेने वाला बच्चा आखिर क्या बनेगा। यहाँ सिंची उससे कहता है कि तुम यहाँ स्कूल में क्या करने आई हो। इस पर वह कहती है कि मैं बस नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहती हूँ। वो सिंची से कहती है कि मैं तुमसे और बात करती, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें देख रही है और कहीं उसे ऐसा ना लगे कि तुम नई टीचर को देख उसे भूलकर नई टीचर पर फिदा हो गए हो। इसीलिए तामिया सिंची को बाद में मिलने के लिए कहती है। अब तभी सातोमी जो कि इन्हें देख रही थी वो यहाँ से चली जाती है। तामिया सिंची से कहती है कि मुझे स्कूल के बाद मिलना। मिजी भी तामिया से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वह सिंची से कहता है कि मैंने पहली बार ऐसा पैरासाइट देखा है जो इतना शांत होकर अपने होस्ट की बॉडी में रह रहा है। अब तामिया के बारे में और ज्यादा जानने के लिए सिंची तामिया से मिलने जाता है। तामिया ने यहाँ पर 2 और पैरासाइट को भी बुलाया होता है, जिनमें से एक हाई स्कूल स्टूडेंट शिमाडा होता है और दूसरा एक ऑफिसर मिस्टर ए होता है। ये दोनों तामिया के साथ मिले होते हैं। तामिया सिंची और मिगी को बताती है कि हम पैरासाइट को सरवाइव करने के लिए आपस में मिलकर रहना होगा और इसलिए हमने मिलकर पैरासाइट का एक नेटवर्क बनाया है और हम सब एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि हम सब इंसानों के बीच छुप कर रह सकें और अपने लिए रोज इंसानों को मार कर खा सकें। तामिया सिंची से भी इस नेटवर्क में जुड़ने के लिए कहती है, लेकिन सिंची कहता है कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम सब एक मॉन्स्टर हो। तामिया कहती है कि हाँ, हम सब एक मॉन्स्टर हैं, इसीलिए मैंने मिस्टर ए के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया है जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और क्योंकि हम दोनों ही पैरासाइट हैं इसलिए मैं ही देखना चाहती हूँ कि मेरे अंदर जो बच्चा है वो आखिर क्या होगा। इस पर मिगी तुरंत कहता है कि तुम दोनों ने वो इंसानों की बॉडी में किया है, इसीलिए तुम्हारे अंदर एक इंसान का ही बच्चा है। तभी तामिया कहती है, तो फिर हम कौन हैं? अगर हमारे अंदर इंसानों का बच्चा है तो असल में हम कौन हैं? हम बस इस बॉडी के जरिए जी रहे हैं। तामिया कहती है कि हमारे जीने का मकसद क्या है? तामिया मिगी से कहती है कि इसीलिए मैंने हमारा नेटवर्क बनाया है और मैं पैरासाइट के फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। तामिया सिंची को धमकी देती है कि अगर तुम्हें हमारा साथ नहीं देना तो हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं 3 सेकंड में ही पूरे स्कूल को खत्म कर दूंगी। सिंची काफी डर जाता है। अब ये तीनों सिंची की डरी हुई शक्ल देखते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तभी मिगी को कुछ एहसास होता है। वह सिंची से कहता है कि मिस्टर ए से सावधान रहना, मुझे वो ठीक नहीं लग रहा। अब इसके बाद हम एक घर को देखते हैं जहाँ काफी शांति थी और यही मिस्टर ए और शिमाडा यानी कि वही दोनों पैरासाइट इंसानों को खा रहे थे। फिर वो दोनों तामिया के पास जाते हैं। तामिया खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इसीलिए वो इंसानों को खाने की बजाय इंसानों जैसी रहने की कोशिश कर रही थी। वो इंसानों जैसा ही खाना भी खाती है। वो कहती है, हमें इंसानों के बीच रहने के लिए इंसानों के जैसा ही सोचना होगा
तभी हम यहाँ सरवाइव कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सिंची काफी परेशान था, लेकिन वो अपनी मॉम को भी ये सब नहीं बता पा रहा था। वो अपनी मॉम से कहता है कि आप घर में ही रहना, क्योंकि वो जानता था कि बाहर काफी ज्यादा पैरासाइट हैं जो इंसानों को मार कर खा रहे हैं। लेकिन उसकी मॉम ये नहीं जानती थी, इसीलिए वो सिंची की बात पर खास ध्यान नहीं देती। अब एक दिन रात में अपने घर आते समय सिंची का सामना मिस्टर ए से होता है, और मिस्टर ए को अब तक ये पता चल चुका था कि उस शॉप में जो पैरासाइट मरा था उसे सिंची और मिगी ने ही मिलकर मारा था। इसलिए मिस्टर ए सिंची को मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन मिगी सिंची को बचा लेता है। मिगी मिस्टर ए से फाइट करने लगता है। इन दोनों में यहाँ काफी तगड़ी फाइट चल रही थी कि तभी सिंची आगे बढ़कर मिस्टर ए के अंदर एक लोहे का पाइप घुसा देता है, जिससे मिस्टर ए की बॉडी से खून बहने लगता है। और क्योंकि ये पैरासाइट एक इंसान की बॉडी में था, इसीलिए ये बॉडी कमजोर होने की वजह से पैरासाइट भी कमजोर होकर वहीं गिर जाता है। सिंची तुरंत यहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है, लेकिन वहीं वह पैरासाइट अपनी बॉडी में रॉड आर पार कर देता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है और वह पैरासाइट जिंदा बच जाता है। लेकिन उसे सरवाइव करने के लिए अब एक नई बॉडी चाहिए थी। तभी इस रास्ते से सिंची की मॉम गुजरती है और ये पैरासाइट मिस्टर ए की बॉडी को छोड़कर सिंची के मॉम की बॉडी में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मिगी को एहसास होता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट उनकी तरफ ही आ रहा है। वो सिंची को छुपने के लिए कहता है। तभी उसकी मॉम घर में आती है। मिगी समझ जाता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट अब उसकी मॉम की बॉडी में आ गया है, लेकिन सिंची के लिए यह विश्वास कर पाना काफी मुश्किल था। तभी वो पैरासाइट डायरेक्ट सिंची के हार्ट पर हमला करता है और उसके हार्ट को जख्मी कर देता है, जिससे सिंची वहीं गिर जाता है। सिंची की बॉडी में अब एक छेद हो जाता है। फिर वो पैरासाइट यहाँ से कहीं और चला जाता है। वही सिंची अब मर रहा होता है, लेकिन सिंची को बचाने के लिए मिगी उसके हाथ से निकलकर उसकी बॉडी में चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। मिगी सिंची के हाथ में दोबारा से वापस आ जाता है और सिंची जाग जाता है। वह अब बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर मिगी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे हार्ट को ठीक करने के लिए अपने एक हिस्से को वहां छोड़ दिया है, जिससे तुम्हारा हार्ट वापस रिकवर हो गया और तुम्हारी जान बच गई। मगर वही सिंची दोबारा से जिंदा होकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके लिए अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ से खूब रोता है। फिर अगले दिन सिंची तामिया के पास जा रहा था, तभी उसे रास्ते में सातोमी मिलती है। सातोमी उससे बात करती है, लेकिन सिंची का बिहेवियर अब फिर से बदलने लगा था। वो सातोमी से बात नहीं करता और भागता हुआ डायरेक्ट तामिया के पास जाता है। वह तामिया से कहता है कि मिस्टर ए कहाँ है, लेकिन तामिया कहती है कि उसे तो तुमने मार दिया। यहाँ तामिया सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो कुछ नहीं जानती। मिगी तामिया को बताता है कि मिस्टर ए ने उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी को छोड़कर सिंची की मोम की बॉडी को ले लिया है। सिंची कहता है, मिस्टर, ये तुमसे जुड़ा हुआ था, इसीलिए तुम्हें जरूर पता होगा कि वो कहाँ है। लेकिन तामिया साफ साफ सिंची को मिस्टर ए का पता बताने से मना कर देती है। सिंची उसे डराने के लिए एक चाकू निकालता है, लेकिन तामिया इन दोनों को ही डरा कर यहाँ से जाने लगती है। तभी सिंची उसकी तरफ चाकू फेंकता है, मगर वो चाकू पकड़कर वापस सिंची की तरफ ही फेंक देती है। वो जानबूझकर सिंची को नहीं मारती और फिर वो यहाँ से चली जाती है। वहीं उन ऑफिसर्स को मिस्टर ए यानी कि उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी मिलती है। यहाँ इन्हें जांच से पता चल जाता है कि उस पुलिस ऑफिसर और शॉप के मालिक दोनों को मारने वाला कोई एक ही इंसान है। लेकिन ये लोग एक बात से परेशान थे, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने भी मरने से पहले कुछ इंसानों को खाया था और जांच में इन लोगों को ये बात पता चल गई थी। ये लोग सोचते हैं कि इन्होंने जो अफवाहें सुनी है कहीं वो सच तो नहीं। दरअसल इस शहर में ये बात फैल चुकी थी कि पैरासाइट इंसानों की बॉडी में इनके बीच छुपकर रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को लगता है कि ये सब बस अफवाह है। वहीं दूसरी तरफ सिंची हर जगह अपनी मॉम को ढूंढ रहा था। तभी एक दिन वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां कुछ नेता लोगों के बीच वोट मांगने आए हुए थे। अब तभी मिगी और सिंची को एहसास होता है कि जो नेता लोगों से वोट मांग रहा है वो भी पैरासाइट है, और उसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे पैरासाइट मौजूद हैं। मिगी ये सब देखकर वो चौंक जाता है। वह सिंची से कहता है कि पैरासाइट ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब वो पॉलिटिक्स में भी घुस चुके हैं। मिजी काफी खुश होता है। वो सोचता है कि एक दिन पैरासाइट इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। अब तभी इनके घर में वही दोनों पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। उन्हें सिंची पर शक होता है, इसलिए वो सिंची से थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं, लेकिन सिंची काफी चालाकी से इनसे झूठ बोलता है। फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब काफी दिनों बाद सिंची फिर से स्कूल जाता है। यहाँ उसे सातोमी मिलती है। फिर यहाँ वही लड़का शिमाडा आता है। तामिया ने उसका इसी स्कूल में ट्रांसफर करवा दिया होता है ताकि वो सिंची पर नजर रख सके। शिमाडा सातोमी के सामने सिंची से पहली बार मिलने का दिखावा करता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ तामिया इन दोनों को देख रही होती है। दरअसल यहाँ शिमाडा और तानिया को ये पता चल रहा था कि जब से मिगी ने अपनी सेल्स की मदद से सिंची की जान बचाई है, तब से
से सिंची की बॉडी में बदलाव हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मिगी को भी ये सब महसूस होता है। वो सिंची को बताता है कि जब से मैंने तुम्हारी जान बचाई है तब से मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मिगी कहता है कि मुझे ठीक रहने के लिए हर दिन 4 घंटे सोना होगा और जब मैं सो रहा होऊंगा तो मैं किसी भी तरह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब ये कहने के बाद मिगी तुरंत सो जाता है। सिंची उसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन मिगी नहीं जागता। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों ऑफिसर्स ये पता लगा रहे थे कि पैरासाइट्स को कैसे पहचाने। उन्हें ये पता चलता है कि अगर किसी इंसान की बॉडी में पैरासाइट रह रहा है तो उस इंसान का बाल तोड़ने पर वो बाल कर्ली हो जाएगा। अब ये जानकर सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर का बाल तोड़ता है लेकिन वो कर्ली नहीं होता, जिससे वो समझ जाता है कि ये कोई पैरासाइट नहीं है। अब वहीं तामिया भी अपने नेटवर्क की मदद से ये जान जाती है कि इंसानों को हमें पहचानने का एक तरीका पता चल चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि वह पॉलिटिशियन भी तामिया के साथ मिला हुआ है। अब इसके बाद हम फिर से सिंची को देखते हैं जो सातोमी से मिलता है। सातोमी उसके लिए आज डिनर बनाने के लिए कहती है। क्योंकि सिंची अब अकेला था इसलिए वह मान जाता है। फिर वो दोनों डिनर के लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं। तभी रास्ते में एक पपी मिलता है जो कि बीच रोड पर पड़ा था। सिंची उसे उठाकर लाता है लेकिन वो मर चुका था, इसलिए सिंची उसे डस्टबिन में डाल देता है। सातोमी ये देखकर उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। सिंची कहता है कि अब ये सिर्फ हड्डियां और शरीर है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बचा। दरअसल सिंची के अंदर बदलाव हो रहा था और वो भी अब पैरासाइट की तरह सोचने लगा था। सिंची की यह सोच देखकर सातोमी उसे छोड़कर चली जाती है लेकिन सिंची को अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं स्कूल का प्रिंसिपल जब तामिया को प्रेग्नेंट देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि तामिया अभी अनमैरिड थी और प्रिंसिपल उसे कैरेक्टरलेस समझकर उसे जॉब से निकालने वाला था। वो लोग तामिया के मॉम डैड को भी सब बता देते हैं। फिर तामिया अपने मॉम डैड के पास जाती है लेकिन तामिया तो वैसे भी पैरासाइट थी, इसलिए वो इन दोनों को मार देती है। इसके बाद वो शिमाडा को कॉल करके कहती है कि तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया है, यहाँ आकर दोनों बॉडीज ले जाओ। अब अगले दिन तामिया स्कूल से जाने के लिए स्कूल से अपना सामान पैक करने लगती है। सिंची उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। वहीं सातोमी अपनी पेंटिंग क्लास में जाती है जहां कई सारी लड़कियां मिलकर शिमाडा की पेंटिंग बना रही थीं। तभी एक लड़की मजाक मजाक में उसका बाल तोड़ देती है और वो बाल कर्ली हो जाता है। इसे देखकर सारी लड़कियां समझ जाती हैं कि शिमाडा एक पैरासाइट है। शिमाडा भी जान जाता है कि उसका राज खुल चुका है, इसलिए वो इन लड़कियों पर हमला करता है। उसका मॉन्स्टर जैसा मुंह देखकर सारी लड़कियां डर कर चीखती हैं। उनकी चीखों की आवाज सुनकर सिंची उन्हें बचाने आने लगता है। तामिया भी समझ जाती है कि शिमाडा अपने मॉन्स्टर के रूप में सबके सामने आ गया है, इसलिए तामिया यहाँ कुछ केमिकल लोचा करने लगती है। वहीं सातोमी थोड़ी हिम्मत दिखाकर शिमाडा के सर में एक केमिकल फेंकती है जिससे वो जलने लगता है, मगर इससे वो बेकाबू हो जाता है और इधर उधर हमला करने लगता है। सारी लड़कियां बचकर निकलने की कोशिश करती हैं। तभी सातोमी की एक दोस्त यहाँ मारी जाती है। सिंची जब तक यहाँ पहुँचता है तो कई सारी लड़कियां मर चुकी थीं। सिंची काफी घबरा जाता है। मिगी उसे शांत कराता है और इन हालातों में हिम्मत दिखाने के लिए कहता है। सिंची दोबारा से उठकर सातोमी को बचाने जाता है। सातोमी शिमाडा से बचकर भाग रही थी। तभी सिंची आकर शिमाडा को एक धक्का देता है और उससे फाइट करने लगता है। तभी यहाँ तामिया भी आ जाती हैं और वो शिमाडा को शांत होने के लिए कहती है। शिमाडा शांत हो जाता है लेकिन फिर तामिया यहाँ एक बम फेंक कर चली जाती है। ये देखकर सिंची सातोमी को लेकर नीचे कूद जाता है और तभी जोरदार धमाका होता है। सिंची सोच रहा था कि शिमाडा मर गया लेकिन वो अब भी जिंदा था। तभी यहाँ पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है। सातोमी जख्मी हो गई थी इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं पुलिस ऑफिसर ऊपर आ जाते हैं। तभी शिमाडा आकर इन पर हमला करता है और इन्हें मार देता है। शिमाडा स्कूल की छत पर जाने लगता है। मिगी सिंची को ये बताता है। सिंची एक दूसरी बिल्डिंग पर जाकर एक लोहे की रॉड लेता है और मिजी को एक धनुष बनाता है। फिर लोहे की रॉड और मिजी को एक धनुष बाण की तरह इस्तेमाल करते हुए सिंची शिमाडा के अंदर लोहे का रॉड घुसा देता है। इससे शिमाडा वहीं मर जाता है। इसके बाद सिंची यहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ तामिया भी आ जाती है और वो सिंची से कहती है कि मैं अब थोड़े समय के लिए गायब हो जाऊंगी। तामिया सिंची को मिस्टर ए यानी कि उसकी मॉम का एड्रेस देती है। सिंची उस एड्रेस को ले लेता है। अब कुछ समय बाद यहाँ वही दोनों ऑफिसर आते हैं और जब वो दोनों ये पता लगा रहे होते हैं कि शिमाडा कैसे मरा तो उन्हें पता चल जाता है कि उस पर किसी ने दूसरी बिल्डिंग से हमला किया था, लेकिन इन्हें सिंची के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वही सिंची तामिया के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। यहाँ उसे उसकी मॉम मिलती है। सिंची उनका पीछा करते हुए एक ब्रिज के नीचे आ जाता है। तभी यहाँ मिगी को नींद आने लगती है। वह सिंची को यह बताता है और इस वक्त मिगी सिंची को बचाने के लिए एक हथियार का रूप लेकर सो जाता है। इसके बाद सिंची उसी हथियार की मदद से मिस्टर ए यानी कि अपनी ही मॉम से फाइट करता है। यहाँ सिंची अब काफी अच्छी फाइटिंग कर रहा होता है। वह मिस्टर ए को मारने वाला था। तभी उसे उसकी मॉम की आवाज आती है और वह देखता है कि उसके मॉम की थॉडी बहुत कॉन्शियसनेस अभी जिंदा होती है। तभी मिस्टर ए सिंची पर हमला करता है लेकिन उसकी मॉम की कॉन्शियसनेस की मदद से उसकी मॉम अपने हाथ से सिंची को बचा लेती है, मगर फिर सिंची को ना चाहते हुए भी
मिस्टर ए को खत्म करने के लिए अपनी ही मॉम को जान से मारना पड़ता है। अब थोड़ी देर बाद मिगी जब जागता है तो सिंची उसको ये सब बताता है। अब इसके बाद हम उस पैरासाइट पॉलिटिशियन को देखते हैं और उसकी पार्टी ने अब तक इलेक्शन जीत लिया होता है। इससे वह पैरासाइट अब एक ऊंची पोस्ट पर बैठ जाता है। लेकिन इसी दौरान उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को हेडक्वार्टर बुलाया जाता है और एक दूसरी टीम का चीफ इनसे पैरासाइट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है, क्योंकि अब इंसानों को ये पता चल चुका है कि पैरासाइट इनके बीच छुप कर रह रहे हैं और इसीलिए इंसानों को बचाने के लिए ये लोग एक ऑपरेशन चलाने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो पॉलिटिशियन तामिया के पास जाता है और इन दोनों के साथ एक और काफी खतरनाक पैरासाइट भी था जिसका नाम गोटू होता है। वो तामिया से कहता है कि वो सारी मैनकाइंड को खत्म कर देगा, लेकिन अब तामिया को अपने आने वाले बच्चे की चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सिंची हॉस्पिटल में सातोमी से मिलने जाता है और डिसाइड करता है कि वो अब सारे पैरासाइट को ढूंढकर उन्हें जान से मार देगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि कोई सिंची पर नजर रख रहा है। वो सिंची और मैगी की एक साथ फोटो लेता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी अभी अधूरी है, लेकिन अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी देखना है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दो पार्ट 2। अगर इस वीडियो पर 100 कमेंट्स आ जाता है तो इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग फिल्मोनिक्स।